नमस्ते दोस्तों, કેમ છો? મજામાં? मैं संजय न्यू टेरेस गार्डनिंग एंड ब्लॉग चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। ये देखिए मेरे अपराजिता का प्लांट और इनमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। देखिए, तो मैंने इसकी प्रूनिंग करी थी, लगभग 1 महीना होने आ गया है। हार्ड प्रूनिंग कर दी थी, एकदम पूरा छोटा शेप दे दिया था पौधे को। ये देखिए एकदम इस तरीके से। तो अब इनमें फ्लावरिंग होने लगी है। तो इसको 1-2 बार बंदर भी खा गए, इसलिए नहीं तो काफ़ी बड़ा हो गया होता प्लांट, क्योंकि 1-2 बार बंदर पूरी पत्तियाँ और ऊपर से भी तोड़ दिया था, खा गए थे। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, अपराजिता के प्लांट के बारे में। अगर आपके वहाँ पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है, फूल नहीं आ रहे, कलियाँ नहीं बन रही, पौधा है वो एकदम सूख गया है, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, किस तरह आप देखभाल करें ताकि आपका भी प्लांट एकदम हरा भरा और हेल्दी बना रहे। तो इसी के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहला काम आपको करना है कि पौधे में अच्छी ग्रोथ के लिए इसकी प्रूनिंग करनी है। आप सॉफ्ट प्रूनिंग, हार्ड प्रूनिंग, जिस तरह से प्लांट को रखना चाहते हो उस तरीके से प्लांट की प्रूनिंग कर दीजिए। मैं देखिए एक बॉन्साई शेप में रखना चाहता हूँ, क्योंकि उसका जो तना है वो मोटा हो, उसके लिए मैंने हार्ड प्रूनिंग करी थी एकदम पूरी। तो आप प्रूनिंग कर दीजिए। प्रूनिंग के बाद क्या है, इनमें नई ग्रोथ स्टार्ट होती है। तो आप जो सूखी हुई ब्रांच है जितनी भी, वो पूरी हटा दीजिए कट करके। एक भी ब्रांच इस पर सूखी हुई नहीं रहनी चाहिए, पूरी हटा देनी है आपको। सबसे पहला काम ये करना है। इससे क्या है कि आपका पौधा है फिर ग्रोथ अच्छी करने लगेगा। और प्रूनिंग करने के बाद हमें दूसरा काम करना होता है, वो फर्टिलाइज़र देना। जो हमारा प्लांट है उनमें फर्टिलाइज़र देना, ताकि हमारा प्लांट है उनको ग्रोथ करने में मदद मिले। तो फर्टिलाइज़र में देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये गमला बंदरों ने तोड़ दिया था, इसी वजह से इसकी कंडीशन ऐसी हो गई है। ये पूरी इस तरफ से पूरा तोड़ दिया है। इनमें मैंने डाला था गोबर की खाद डाली थी, और डाली थी मैंने इसमें डीएपी और यूरिया के दाने। और इसके बाद आप रिज़ल्ट देख सकते हो। 1 महीना हो गया मैंने इसमें काम किया हुआ, फर्टिलाइज़र दिया, फिर से मैं इसमें फर्टिलाइज़र देने जा रहा हूँ। उस टाइम पे मैंने लगभग 3 मुट्ठी के 4 मुट्ठी के आसपास गोबर की खाद डाली थी, और थोड़े बस 8-10 दाने डीएपी यूरिया के डाले थे। और आज मैं इसमें डालने जा रहा हूँ डीएपी। हाँ, आज मैं इनमें डीएपी डालूँगा। 1 महीना हो गया फर्टिलाइज़र दिया हुआ, प्लांट हमारा ग्रोथ भी अच्छी कर रहा है और इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो आप गमले के हिसाब से, आपका प्लांट कैसा है, कितना मैच्योर है, उस हिसाब से आप इसमें फर्टिलाइज़र दीजिए। ये डीएपी डाल के मैं इस तरह से मिट्टी सही कर दूंगा। आप जब भी फर्टिलाइज़र दे रहे हो, मिट्टी में अच्छे से गुड़ाई कर दीजिए। गुड़ाई करने के बाद आपको फर्टिलाइज़र देना है, डायरेक्ट फर्टिलाइज़र नहीं देना है, क्योंकि डायरेक्ट फर्टिलाइज़र दोगे तो जो हमारा गमला है उनकी मिट्टी में फर्टिलाइज़र ऊपर ही पड़ा रहेगा। इसीलिए पहले अच्छे से मिट्टी की गुड़ाई कर लीजिए और इसके बाद फर्टिलाइज़र दीजिए। ये मैंने दे दिया डीएपी। ये ऑर्गेनिक और केमिकल दोनों डीएपी मिक्स है। 2 तरह के डीएपी मैं मिक्स में यूज़ करता हूँ। तो आप चाहे तो यूरिया भी डाल सकते हो। मैं फ़िलहाल यूरिया नहीं डालूँगा, डीएपी के दाने मैंने डाले हैं इस पर, क्योंकि मैंने गोबर की खाद ऑलरेडी ज़्यादा डाली थी। तो इस टाइम गोबर की खाद नहीं डाली, क्योंकि ज़्यादा फर्टिलाइज़र होने की वजह से भी हमारे प्लांट को नुकसान हो सकता है। हमारे प्लांट की पत्तियाँ है वो येलो होने लगती है, और कभी कभी प्लांट भी सूख जाता है। तो इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा भी फर्टिलाइज़र नहीं देना है, ये सोच के कि चलो मेरा प्लांट तो काफ़ी लंबे समय से बिना फर्टिलाइज़र के रहा है, तो अब मैं ज़्यादा फर्टिलाइज़र दूँ, ऐसा ही नहीं। क्योंकि हम जब खाना खाते हैं तो जितनी भूख होती है उतना ही खाना खाते हैं। ज़्यादा खाना खाने से हमें तकलीफ़ हो जाती है, हमारे हेल्थ पर असर करता है। तो इसलिए प्लांट में भी ऐसा है कि जितनी मात्रा में इनको चाहिए उतना ही हमें फर्टिलाइज़र देना है, ज़्यादा फर्टिलाइज़र बिल्कुल नहीं देना है। तो इस बात का खास आपको ध्यान रखना है। अब आपके प्लांट में जो सूखी हुई फलियां हो, या फिर ऐसे इस तरह से देखिए आपका प्लांट ग्रोथ कर रहा है और फलियां आ रही है, तो इनको कट करके हटा दीजिए। क्यों? क्योंकि ये फलियां बड़ी होगी, ये फलियों को पकने में अपनी एनर्जी वेस्ट करेगा, तो आपका जो प्लांट है वो ग्रोथ अच्छी नहीं कर पाएगा। साथ में इनमें जो फ्लावरिंग हो रही है, फूल आ रहे हैं, वो फूल
आना कम हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह से फूल आने के बाद फलियाँ बन जाती है, तो वो फलियाँ आप कट करके हटा दीजिए। अगर आपको चाहिए सीड तो आप एक आध दो रख सकते हो, अगर नहीं चाहिए तो कट करके हटा दीजिए। इससे क्या है कि आपका प्लांट है पूरी एनर्जी अपनी ग्रोथ पे लगाएगा, अपनी फ्लावरिंग पे, अपनी जो कलियाँ आ रही है उनको बड़ा करने में लगाएगा। अगर इस पर सीड पॉट बने हैं, फलियाँ बनी हैं, अगर वो आप नहीं हटाते हैं तो वो अपनी एनर्जी पहले सीड पॉट को बड़ा करने में, जो ये फलियाँ आती फलियाँ को बड़ा करने में लगाएगा। फिर क्या होगा कि जो प्लांट है वो आगे अपनी जो ये कलियाँ बन रही है इसमें, तो इनको बड़ा नहीं करेगा। काफ़ी बार क्या होता है कि कलियाँ आना बंद हो जाती है, तो इसका रीज़न यही होता है कि इनमें जो सीड पॉट बनते हैं उसमें प्लांट की सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है और प्लांट धीरे धीरे करके फिर इनमें बर्ड्स बनाना, फ्लावरिंग रोक देता है। तो इसीलिए आपको ये काम करना है कि इनमें सूखी हो फलियाँ या गीली हो अगर, तो उनको हटा दीजिए प्लांट से। अब प्लांट को आपको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ इसको दिन की कम से कम 3-4 घंटे की, 5 घंटे की अच्छे से धूप मिले। शेड में नहीं रखना है, क्योंकि शेड में रखोगे तो आपका पौधा है एकदम हरा भरा बना रहेगा, हेल्दी रहेगा, आपको लगेगा बहुत हेल्दी है प्लांट, पर उसमें फूल बिल्कुल नहीं आएंगे, बिल्कुल फूल नहीं आएंगे। जी हाँ, तो इसीलिए आपको प्लांट को ऐसी जगह पे रखना है जहाँ कम से कम इसको 4-5 घंटे की धूप मिले, तो इससे आपका प्लांट है वो फ्लावरिंग करने लगेगा। और जो हमने फर्टिलाइज़र दिया है उसकी असर आपको प्रूनिंग के बाद ही पता चलेगा। अगर प्रूनिंग नहीं करोगे और आपका प्लांट लंबा सा है, पूरा फैला हुआ सूखा हुआ प्लांट है और आप फर्टिलाइज़र दोगे तो भी आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। इसीलिए आपको प्रूनिंग करनी है, उसके बाद मिट्टी की गुड़ाई करनी है और गुड़ाई करने के बाद आपको फर्टिलाइज़र देना है। तो इस तरह से आपको पौधे में काम करना है। आप चाहे तो रिपोर्टिंग भी कर सकते हो, रूट प्रूनिंग भी कर सकते हो। आपको लगता है कि आपका प्लांट है काफ़ी बड़ा हो गया है, इसमें रूट्स बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इस टाइम रूट प्रूनिंग भी कर सकते हो, क्योंकि फरवरी मंथ आधे से ऊपर हो गया है। तो ऐसे में क्या है, सब जगह पे गर्मी स्टार्ट हो गई है। ठंड में ये काम करते तो हमारा पौधा है वो कभी रूट प्रूनिंग से शॉक में चला जाए, पर अभी ठंड नहीं है, गर्मी का मौसम आ गया है, तो इसीलिए आप रूट प्रूनिंग भी कर सकते हो। और मैंने जो इसमें प्रूनिंग करी थी तो मैंने जनवरी में करी थी, मैंने वीडियो भी डाली थी आपके साथ शेयर करी थी और मैंने दिखाया था, क्योंकि उस टाइम हमारे यहाँ मौसम बीच में धूप अच्छी आने लगी थी जनवरी में, तो उस टाइम पे तो देखिए प्लांट में बंदर ने नहीं खाया होता तो अब तक पूरा फैल गया होता ये प्लांट। तो थोड़ी सी देखभाल में हमारा प्लांट हमें ढेर सारे फूल देता है, बस हमें देखभाल करने का तरीका आना चाहिए। बस इसको फर्टिलाइज़र का ध्यान रखना है, धूप का ध्यान और पानी का ध्यान। पानी आपको इसकी मिट्टी में मॉइस्चर लेवल बना के रखना है। जब हमने फर्टिलाइज़र दिया तब अच्छे से पानी दे देंगे और इसमें मिट्टी में मॉइस्चर लेवल बना के रखना है, जिसमें पानी ना रुकना चाहिए ज़्यादा और ना ही पानी कम होना चाहिए। अगर मिट्टी इसकी सूखेगी, बार बार सूख जाएगी मिट्टी, तो भी प्लांट आपका फ्लावरिंग करना रोक देगा। इसमें पत्तियाँ येलो होकर झड़ जाएगी, कलियाँ है वो झड़ जाएगी और फिर दूसरी बार कलियाँ आने में टाइम लगेगा। इसीलिए मिट्टी में मॉइस्चर लेवल बना के रखिए, पानी का खास ध्यान रखिए। गर्मियों में मिट्टी ड्राई नहीं होनी चाहिए, सूखनी नहीं चाहिए और पौधा आपका मुरझाना नहीं चाहिए। तो इस तरीके से देखभाल करोगे तो आपका भी प्लांट इसी तरह अच्छे से फ्लावरिंग करेगा और अच्छी ग्रोथ करेगा। तो आपका और कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और आपको मेरा वीडियो और इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ही वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।